नेक्स्ट टॉपिक आता है समदेशिक और विषमदेशिक। समदेशिक क्या होते हैं, विषमदेशिक क्या होते हैं? पदार्थ के कुछ गुण चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि को क्रिस्टलीय ठोसों में मापा जाए तो मापन की सभी दिशाओं में इनके मान भी भिन्न प्राप्त होते हैं तो इसे विषमदेशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमदेशिकता। जब क्रिस्टलीय ठोस में अपवर्तनांक मापा जाए, कठोरता मापी जाए, चालकता मापी जाए, जब सभी दिशाओं से भिन्न भिन्न मान प्राप्त हुए तो इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा गुण कहा जाएगा? विषमदेशिकता। क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इन गुणों को मापा जाए तो मापन की सभी दिशाओं में इनके मान समान प्राप्त होते इसे अक्रिस्टलीय ठोस में क्या कहा जाएगा? समदेशिकता कहते हैं। क्या कहेंगे? समदेशिकता कहेंगे। जैसे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए NaCl का कोई क्रिस्टल लेते हैं। क्या लेते हैं? NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। जब NaCl के क्रिस्टल में A से B कोई प्रकाश किरण गुजारी जाए तो प्रकाश किरण के दोनों ओर कण एकांतर क्रम में जमे हुए रहते हैं। जैसे Cl के बाद Na के बाद Cl के बाद Na, इधर भी Na के बाद Cl के बाद Na और Na के बाद Cl है। जब इस प्रकाश किरण को C से D दिशा में गुजारी जाए तो प्रकाश किरण के दोनों ओर समान कणों की क्या प्राप्त होती है? पंक्तियां प्राप्त होती है। जैसे एक ओर तो Cl की पंक्ति है, दूसरी ओर क्या है? Na की पंक्ति है। तो दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न पंक्तियां नजर आती हैं तो हम कह सकते हैं इस गुण को क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। जब भिन्न भिन्न कणों की पंक्तियां नजर आती हैं दोनों दिशाओं में तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे और इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता। जैसे देखते हैं जब प्रकाश किरण पुंज को A से B दिशा में गुजारा जाता है, किस दिशा में गुजारा जाता है? A से B दिशा में गुजारा जाता है तो A से B दिशा में कण एकांतर क्रम में, देखो एकांतर क्रम में नजर आ रहे नहीं आ रहे? क्रम में जमे होते हैं। जबकि CD दिशा में समान कणों की पंक्तियां प्राप्त होती है। देखो CD दिशा में समान कणों की पंक्तियां प्राप्त हुई नहीं हुई? पंक्ति प्राप्त हुई नहीं हुई? कणों की पंक्तियां प्राप्त होती हैं अर्थात दोनों दिशाओं में कणों का प्रभाव भिन्न होता है, इसलिए इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे बेटा? भिन्न होंगे। जब अक्रिस्टलीय ठोसों में देखा जाए तो समान मान की पंक्तियां नजर आए। जब अक्रिस्टलीय ठोसों में A से B कोई प्रकाश किरण गुजारी जाए, C से D कोई प्रकाश किरण गुजारी जाए तो दोनों दिशाओं में समान कणों की व्यवस्था हो, दोनों दिशाओं में क्या हो? समान कणों की व्यवस्था हो तो उसे क्या कहेंगे? समदेशी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो इस गुण को क्या कहेंगे? विषमदेशी कहेंगे। अपना आगे टॉपिक आता है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस, यानी 4 प्रकार के होते हैं। पहले बात करता हूं मैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस का निर्माण आयनों से होता है। किससे होता है बेटा? आयनों से निर्माण होता है। आयनों के मध्य प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है तथा इनके गलनांक और क्वोथनांक क्या होते हैं बेटा? उच्च होते हैं तथा ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं जब ठोस अवस्था में। लेकिन द्रवित अवस्था में ये विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है NaCl, KCl आदि। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है आणविक ठोस। क्या आता है बेटा? आणविक ठोस। आणविक ठोस का निर्माण अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि माना कि Cl2 एक अणु है, ये दूसरा Cl2 दूसरा अणु है। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? आणविक ठोस का निर्माण होता है। अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल होता है? दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल
पाया जाता है। ये मुलायम व चिकने होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं या निम्न होते हैं। इनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने पर ही ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और ज्यादा थोड़ा बहुत अधिक कर दिया टेम्परेचर तो ये वाष्पित हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में है टोस CO2, टोस आयोडीन आदि। आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सहसंयोजी टोस। कौन सा टॉपिक आता है? सहसंयोजी टोस आता है। सहसंयोजी टोस का निर्माण किससे होता है बेटा? परमाणु से होता है। किससे होता है? परमाणु से। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। ये ऊष्मा व विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये ऊष्मा व विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर ये क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इनके अन्य उदाहरण क्या है? हीरा, SiO2 आदि। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है धात्विक टोस। ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धात्विक टोस। धात्विक टोस का निर्माण धातु परमाणु से होता है। धातु परमाणु से होता है। धात्विक टोस का निर्माण धातु परमाणु से होता है। धातु परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक टोस में या धात्विक क्रिस्टल में धातु आयनिक फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? धातु आयनिक फॉर्म में रहती है। और किस रूप में रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है। धातु आयनिक फॉर्म में रहती है और धातु स्थिर अवस्था में रहती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में रहते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में रहते हैं। क्रिस्टलीय टोस ये 4 प्रकार के होते हैं। ये तो बता ही दिया था अपन परिभाषा पढ़ते हैं आयनिक टोस की। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं तथा इनके कणों के मध्य प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। द्रवित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनका एग्जाम्पल है NaCl, KCl आदि। आणविक टोस इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं तथा इनके कणों के मध्य दुर्बल वांडर वाल बंध पाया जाता है। ये मुलायम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे टोस CO2, टोस आयोडीन। सहसंयोजी टोस की बात करेंगे। सहसंयोजी टोस इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा इनके कणों के मध्य सहसंयोजी बंध होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, SiO2। इसमें क्या है? ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए मैंने लिखा है ग्रेफाइट को छोड़कर। आगे चलें धात्विक टोस। इनमें अवयवी कण धात्विक परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक परमाणु होते हैं। इनके कणों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। इनके क्रिस्टल में धातु आयनिक अवस्था में होती है। धातु तो किस अवस्था में होती है? आयनिक अवस्था में स्थिर होती है। आयनिक अवस्था में धातु किस अवस्था में होती है? आयनिक अवस्था में स्थिर होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। देखो धात्विक क्रिस्टल की संरचना बता रहा हूं। धातु माना कि ये Fe का कोई क्रिस्टल है, इसमें धातु तो किस अवस्था में रहेगी? आयनिक फॉर्म में रहेगी, लेकिन स्थिर अवस्था में रहेगी। धातु किस अवस्था में रहेगी? आयनिक फॉर्म में रहेगी और स्थिर अवस्था में होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गतिशील अवस्था में होंगे। क्या होंगे? गतिशील अवस्था में होंगे।